नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो सेमीकंडक्टर जो थीम चल रही है उसके ऊपर है। इसमें मैं कुछ कंपनीज आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। मैंने जब पूरे सेक्टर को रिसर्च करा तो उसमें मुझे ये काफ़ी सारी कंपनी मिली। अब इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है या बुरी है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ फंडामेंटल चार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। कंपनीज जो डिस्कस करूँगा उनके नाम बता देता हूँ। MIC इलेक्ट्रा, लेंडे इंडिया, मॉसशिप, फिर उसके बाद है स्पेल सेमीकंडक्टर, केन्स टेक्नोलॉजी, आइनॉक्स इंडिया। मुझे लगता है ये सारी की सारी कंपनी इस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं वीडियो में और देखने की कोशिश करते हैं कौन सी कंपनी सबसे अच्छी हो सकती है। वीडियो का मकसद बस इतना ही है, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा पैसा बना के दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है आइनॉक्स इंडिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एज़ यूजुअल वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस में हो क्या रहा है, क्या हमें समझ आ रहा है या नहीं। सीधा चलते हैं इसके PPT पे आइनॉक्स इंडिया का और वहाँ चल के देखते हैं कुछ हमें समझ आ रहा है या नहीं। आप जैसे ही इसको खोलेंगे यहाँ पे आपको कुछ जो ये गैस सिलेंडर होते हैं कुछ वैसी पिक्चर नज़र आ रही है। ये जो हमारा ये एक थर्मल शील्ड है और ये एक अल्ट्रा हाई प्योरिटी अमोनिया ISO टैंक कंटेनर चिप, मतलब एंड सोलर सेक्टर, मतलब बहुत मोटी मोटी हैवी हैवी बातें आ रही हैं। फिर ये CO2 बैटरी स्टोरेज एप्लीकेशन, मतलब बहुत हैवी हैवी सा सम आ रहा है कुछ। और ये H2O में कुछ काम कर रहे हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा इसको समझने में ना ऐसा लग रहा है और फिर ये ट्रक के ऊपर जो ये लगा हुआ है LNG का ट्रक लगा, LNG का जो गैस टैंक लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं और भी शिप है, ट्रक्स हैं, हैवी इक्विपमेंट हैं जो माइनिंग ट्रक्स जो होते हैं। फिर मतलब काफ़ी सारा है, बहुत हैवी हैवी इन्फॉर्मेशन है। मुझे अच्छा लगता है जो बिज़नेस बिल्कुल आसान हो, सिंपल भाषा में मुझे बता दें कि भाई आप कर क्या रहे हो। फिर उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हैं सेगमेंट वाइज, इंडस्ट्री वाइज, अपने डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं तो सीधा चाह रहा हूँ इसकी कॉन कॉल पढ़ने, और कॉन कॉल जो मैंने पढ़ी उसमें देखता हूँ कि उसमें मुझे कुछ खास मिला या नहीं। क्योंकि कई बार PPT इतना हैवी हो जाता है, मुझे तो मतलब समझ आना बंद हो जाता है। अब इसकी जो शुरुआत थी कॉन कॉल की, स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी, मज़ा आया। इन्होंने यहाँ पे बताया कि डिज़ाइन ये कर रहे हैं अल्ट्रा हाई प्योरिटी कंटेनर फॉर सेमीकंडक्टर एंड सोलर पैनल। कौन सा वाला है वो आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाले ट्रक की बात कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने इसको पढ़ा है ना, तो मैं तो देखिए कैमरे के सामने आके एक्टिंग नहीं करता कि मुझे सब कुछ पता है। नहीं, मुझे बहुत कम पता है इतना, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बस इतना ही है फ़र्क। और जो पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है। इंडस्ट्री समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ यही है जिसकी ये बात कर रहे हैं अभी कॉन कॉल में। ठीक है, तो ये इन्होंने डिज़ाइन करा है। इसके अलावा इन्होंने डेवलप लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट CO2 बैटरी स्टोरेज एप्लीकेशन। वो ये वाला है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा है जिसकी ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इससे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी स्केलेबल है, अल्टरनेट है। ये लिथियम आयन जो बैटरी है उस सेगमेंट का, जो CO2 बैटरी का जो स्टोरेज का इन्होंने एप्लीकेशन तैयार करा है। फिर LNG फ्यूल टैंक इन्होंने प्रोडक्शन करा है, जिसको सप्लाई अप्रॉक्सीमेट 145 जो मेजर बड़े OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जैसे जो बड़ी कंपनी है, मान लीजिए मारुति की OEM है या टाटा की है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा और उनको ये देंगे। बेवरेज डिवीज़न में इनको ग्रोथ दिख रही है आने वाले टाइम में। तो मुझे तो कॉन कॉल यहाँ से थोड़ा थोड़ा कॉन कॉल पढ़ के समझ आने लग गया, लेकिन PPT समझ के बाहर जा रहा था। फिर इन्होंने गाइडेंस बताई है 18 से 20%। अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट इन्होंने क्लैरिटी दी है कि बिज़नेस कितना ग्रोथ करेगा। कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट आती है हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ हाई ग्रोथ करती रहती है, लेकिन वो नंबर नहीं बताती। नंबर बताने से क्या होता है कि एक इन्वेस्टर को एक आइडिया लगता है कि ये घोड़ा है, गधा है, और गधा है तो कितनी स्पीड से चलेगा, घोड़ा है तो कितनी स्पीड से चलेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन से पूछा गया था डेटा सेंटर के बारे में, तो उन्होंने कहा वी डिड नॉट डेवलप एक्सेप्ट, जो कि इनका क्रायोजेनिक है, ओनली जो डेटा सेंटर के कूलिंग के पर्पस के लिए काम होता है। यहाँ पे इनसे पूछा गया था कि डेटा सेंटर के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि वी डिड नॉट डेवलप एक्सेप्ट दिस क्रायोजेनिक। जो क्रायोजेनिक जो इनका जो ये गैस वाला सेगमेंट है उसका जो डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए काम आता है, उसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम करा है। जिसमें इन्होंने बताया कि हमारी एक्सपर्टीज़ है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो हमें कोई ज़्यादा नहीं है, उसको उस प्रोडक्ट को हम डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है।
इसमें उन्होंने बताया कि मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन इनका एक ही प्रोडक्ट है अभी, डेटा जो ये सेमीकंडक्टर वाला, उसमें उसके ऊपर इन्होंने क्लैरिटी दे दी, झूठ मूठ कुछ नहीं बोला। अब सीधा चलते हैं इसके, एक बारी हम जो ये स्क्रीनर है और वहाँ पे फंडामेंटल ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 47 का पी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 है, ROE 29 का है, पैग रेशो 2.5 का है और प्राइस टू बुक 12.5 का है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है और मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी तो, क्योंकि डेटा थोड़ा सा इन्होंने बताया पर वॉल्यूम नहीं आया वहाँ पे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लीजिए 14% से ग्रोथ करी है, मुझे ये नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ओवरऑल ठीक लग रहा है। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो डेट नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% प्रमोटर की होल्डिंग है। FIIs 4 से बढ़ के 7 हो गए, DIIs 6 का 6 है, आम पब्लिक 13 से 11 हो गए, तो पब्लिक से माल छीना है, ये मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी केन्स टेक्नोलॉजी। सीधा इस पे चलते हैं PPT पे, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो मज़ा आएगा। ठीक है, PPT जैसे ही आप खोलते हैं आगे जाते हैं, यहाँ सेमीकंडक्टर की कुछ फ़ोटोएँ दिखेंगी आपको। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो और कुछ डेटा दिखेगा, ऑर्डर बुक दिखेगा। मुझे बिज़नेस के बारे में सबसे ज़्यादा देखने में मज़ा आता है कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं दी है जिससे मैं आसान भाषा में समझ सकूँ। यहाँ पे कुछ लंबा चौड़ी कहानी दी है। ये जो सेमीकंडक्टर का सेगमेंट है उसमें ये जो रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर की, उसके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी प्रोडक्ट का अल्टरनेट का जो सर्विसेज है, एंड टू एंड जो सपोर्ट है वो सारा का सारा करते हैं। मोटा मोटा यहाँ पे ये पता लग रहा है बस। तो यहाँ से मुझे और कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन कॉल में बहुत इन्होंने बारीकी से अच्छे से समझाया है। फिर ये इनका पोर्टफोलियो के बारे में बताया, ऑटोमोबाइल्स में है, इंडस्ट्रीज़ में है, EV इंडस्ट्री में है, रेलवे में है, मेडिकल लाइन, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक में है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये मुझे हल्का सा समझ आना शुरू हुआ है। एक बार चलते हैं सीधा कॉन कॉल पे। कॉन कॉल में बड़ा डिटेल में बताया जाता है, इसलिए मैं तो फ़ैन हूँ भाई कॉन कॉल का। अब कॉन कॉल की जो शुरुआत थी स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी, मज़ा आया। फिर उन्होंने बताया कि बिज़नेस, रेलवे, EMS, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सेमीकंडक्टर, PC बोर्ड, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस, इन सब जगह ये काम कर रहे हैं। अब बिज़नेस के बारे में यहाँ इन्होंने से थोड़ा सा बताया है कि ESDM जो ये वाला सेगमेंट है, इसको अब क्लैरिटी मिलेगी। एक मिनट, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाला ESDM, इसको इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे करा है कि ESDM होता क्या है। अब ये यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा है ESDM जो कॉन कॉल में यहाँ पे इन्होंने दिखाया था इसके बारे में। अब इसका पूरा मतलब इन्होंने बताया है यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये जो ये है कस्टमर के लिए, कस्टमर डिज़ाइन लाता है, उसको ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, मतलब A to Z, एंड टू एंड जिसको हम कहते हैं, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ है। फिर कवच सिस्टम के ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो भी मुझे सुन के अच्छा लगा। तो इनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्स लग रहा है। इन्होंने एक एक्विजिशन करा, OSAT बिज़नेस है, वो आपको जाके थोड़ा पढ़ना चाहिए, उसके बारे में और डिटेल निकालनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जोड़ के एक बिज़नेस के अंडरस्टैंडिंग करने में, समझ में आपको मदद करती है। फिर नेक्स्ट जनरेशन का जो प्रोडक्ट है, एंड टू एंड सोल्यूशन है, उसमें जो है उसको कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन तक का जो भी सफ़र रहता है ये पूरा कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। गाइडेंस इन्होंने बताया है रेवेन्यू 65% और करंट जो इनका है 2700 करोड़ करेंगे, जो आज की डेट में है इनका, वहाँ से ये करेंगे 4500 करोड़। तो 65% का इन्होंने गाइडेंस दिया यहाँ पे। अब जो OSAT है उसका फुल फॉर्म बताया है कि इन्होंने आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। तो जैसे ही नाम बताया काफ़ी इजी हो गया। अब ये इंडस्ट्री का वो सेगमेंट है जहाँ चिप, सेमीकंडक्टर, फ्रंट एंड फैब्रिकेशन के बाद पैकेजिंग और टेस्टिंग का जो के लिए जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ का पास भेजते हैं, उससे रिलेटेड है। तो जितना मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई आसान भाषा में बता सकता था मैंने वो ट्राई करा है। आपको ये कंपनी पढ़नी पड़ेगी तब समझ आएगी, ऐसे ही मेरा वीडियो देख के शायद ना भी समझ आए, क्योंकि ये कोर टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, नीश कैटेगरी है, तो इसको आपको समझने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये साबुन तेल वाला, बिस्कुट वाला कहते हैं ना बिज़नेस नहीं है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो मेजर इनके 3 क्लाइंट्स हैं और उसमें से इन्होंने MOU भी साइन करे हैं 4 अदर क्लाइंट के साथ। तो ये भी है, बिज़नेस इनको सब तरफ से आ रहा है। फिर कॉन कॉल में बातचीत चल रही थी कि जो आपने गाइडेंस दी है 65% वो अचीव कर भी पाएंगे। 2-3 बार उन्होंने पूछा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हाँ,
ये जो एमओयू वाला था वो बताया, और हम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में और भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से हमें रेवेन्यू ईजिली टारगेट जो हमने बनाया उसको अचीव कर पाएँ। अप्रैल का जो सेल्स है वो लोअर है। फिर जून इन्होंने एक बताने की कोशिश करी, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। जो मई इज़ लोअर देन जून एंड जून इज़ लोअर देन जुलाई, सो द मार्च इज़ नॉर्मली हाईएस्ट बट ओवरऑल बिजनेस इज़ ग्रोइंग। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारा जो मार्च है वो सबसे अच्छा क्वार्टर जाता है, मंथ जाता है, उसके बाद फिर मई जून जुलाई ये धीरे धीरे कम होता है, लेकिन ओवरऑल हम अपना टारगेट जो आपको बताया वो उसको हम अचीव कर लेंगे। अब ये इसके अलावा बिजनेस कहाँ कहाँ से इनको आ रहा है, रेलवे का आ रहा है, ईएमएस का आ रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आ रहा है, सेमीकंडक्टर, पीसी बोर्ड, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस, तो काफ़ी जगह से इनको बिजनेस आ रहा है। तो ये इनकी कॉन कॉल में था जो मैं आपके लिए ढूंढ के निकाल के ला पाया। अब सीधा चलते हैं एक बार स्क्रीनर पे और देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पे। 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कंपनी मीडियम साइज़ की कंपनी, अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी 141 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 10 का है, पैग रेशियो लगभग 1.5 का है, और प्राइस टू बुक 15 का है। भयंकर महंगी दिख रही है मुझे। अब चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो चार्ट इसका एक बार ही देखना पड़ेगा मुझे दोबारा से, गेन स्टैक, हाँ अप ट्रेंड है, बुलिश है, और चार्ट तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मज़ेदार दिख रहा है। थोड़ी सी गिरावट है लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो लगातार 40-50 क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसकी ज़बरदस्त हो रही है। प्रॉफिट बना पा रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ हो रही है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर भयंकर हैं, मज़ेदार है एकदम। बैलेंस शीट की बात करें तो 2,700 करोड़ का इनमें रिजर्व्स हैं, और बोरोविंग लगभग 900 करोड़ की, तो कोई चिंता वाली यहाँ बात नहीं दिख रही है। शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है, प्रमोटर के पास 63% था, कम होकर 53 हुआ, 10% निकाला है। एफ आई आईज 8 से बढ़ के 10 हो गए, डी आई आईज 11 से 23 हो गए, तो डी आई आईज और एफ आई आईज दोनों ने पोजीशन बनाई है। और आम पब्लिक 16% था, कम होकर 12 रह गया, तो आम पब्लिक से माल उठाया अगेन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे ये भी ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट कंपनी में हमारे चलते हैं, ये है हमारी स्पेल सेमीकंडक्टर। जैसे ही मैं इसके गया, वेबसाइट खोलने की कोशिश करी, वेबसाइट नहीं खुली। कंपनी किसी तरह का कॉन कॉल पीपीटी नहीं करते हैं, तो कहना बहुत ही मुश्किल है। जैसे इसके चार्ट पे क्लिक करा तो चार्ट इसका डाउन ट्रेंड है, लेकिन डाउन ट्रेंड में राउंडिंग बॉटम बना के ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, वॉल्यूम ज़बरदस्त आया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है। लेकिन अब जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसा, और कंपनी नेट प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है। ठीक है, तो ये था इस कंपनी के बारे में। अब नेक्स्ट कंपनी है मोस्टशिप। ये कंपनी मतलब बहुत ही ज़्यादा मीडिया पे उछाली जा रही है, हर जगह इसी की बात हो रही है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। जब आप इसके कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे, कोशिश करेंगे इसका पीपीटी डाउनलोड करने की, 2024 का लास्ट पीपीटी है। ठीक है, पीपीटी पे एक बार चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समझ आता है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, कुछ बड़ी बड़ी बातें तो इन्होंने यहाँ लिखी हैं। आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। मैंने इसको देखा, मुझे कुछ खास नहीं समझ आया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नीड टू अंडरस्टैंड, हाँ यहाँ पे है ये है फिज़िकल डिज़ाइन, सिंथेटिक और एनालॉग लेआउट, डिज़ाइन वेरिफिकेशन, ये चीज़ों के बारे में इन्होंने बात करी। मेरे से ये अंडरस्टैंडिंग में बहुत ऊंची ऊंची की लेवल की बातें, क्योंकि मैं कोई भी टेक का बंदा नहीं हूँ, तो मैं इन लैंग्वेज को बड़ी आसानी से नहीं समझ पाता, मुझे टफ परेशानी होता है। अगर यहाँ पे इनका कॉन कॉल मिल जाता तो बड़ा आसान होता। पर एनी हाउ, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी से हमें क्या कर सकते हैं वो देखना है। यानी कि एक कहावत है, एक्सेप्ट द चेंज दैट यू कांट चेंज एंड चेंज व्हाट यू कैन चेंज, यानी कि जो अब हमारे पास है हम उसी से ही काम चलाना है, जो नहीं है उसका रोना धोना नहीं कर सकते। अब इसके इकोसिस्टम के बारे में बताया, तो आप ये प्लीज़ देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट जो आ रहा है इसको देख के थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का वैल्यू चेन के बारे में, वो आप देख लेना। जितना हाई एंड पे जाएंगे उतना मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन क्लाइंट का जो स्टिकनेस है वो बहुत हाई है, यानी कि चेकिंग का जो पैरामीटर है वो बहुत हाई हो जाता है। स्केलेबिलिटी हाई होती है, लेकिन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रेवेन्यू की बात करिए, बेटा की बात करिए, अप ट्रेंड है, बुलिश है, एम्प्लॉयज़ के नंबर बढ़ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नंबर लगा। 1100 एम्प्लॉयज़ थे, बढ़ के 1300 हो गए, जो कि सैलरी इनकी रेगुलरली इंक्रीज़ हो रही है इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा मुझे इनकी कॉन कॉल में और कुछ नहीं मिला, माफ़ कीजिए पीपीटी में, और यही था बस।
अब यहाँ पे सीधा चलते हैं इसके स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे देखते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कमाल धमाल करा है या नहीं। 5,000 करोड़ के मार्केट कैप पे 11 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ROE 12 का है, पेग रेशियो 1.5 का है, और प्राइस टू बुक 13 का है, भयंकर महंगा है। और स्टॉक का जो करंट भी है 119 है। चार्ट डाउन ट्रेंड से राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर को गया, भयंकर वॉल्यूम है, मज़ा आ जाता है मुझे ऐसे चार्ट देख के। तो कुछ तो हो रहा है, कॉन कॉल नहीं करते हैं, इट्स ओके, पर चार्ट इसके कंपनी के स्टॉक में कुछ तो हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ के नंबर थोड़े से नीचे को जा रहे हैं। ईयर ऑन वो क्वार्टरली नंबर था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% ऑन एन एवरेज ये ग्रोथ कर रहे हैं। कंपनी एक टाइम में लॉस मेकिंग थी, आज प्रॉफिटेबल है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट के ग्रोथ थोड़े से बेहतर है, जो कि एक अच्छा साइन है। और 329 करोड़ का मार्केट कैप रिजर्व्स है, 48 करोड़ इसमें बोरोइंग है इनकी। शेयर होल्डिंग पैटर्न 51% प्रमोटर के पास था, कम हो गया, 41 हुआ है। अब वो आम पब्लिक जो 44% से थी बढ़ के 57 हो गई है। अब मुझे यहाँ पर डर लगने लग जाता है जब आम पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हालांकि ये एक क्राइटेरिया नहीं है, ये एक थॉट प्रोसेस है बस, इसमें कोई सही गलत नहीं है। ऑल द बेस्ट जिनके पास है, और जिनके पास है प्लीज़ अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ के लिख के समझ के फिर करें काम, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट कंपनी हमारी लिंडे इंडिया। अब इसमें चल के देखते हैं कि हमारे लिए कुछ इन्होंने छोड़ा है नहीं छोड़ा है। इनका भी कंपनी का सिर्फ पीपीटी अवेलेबल है। जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलते हैं, कुछ बड़े बड़े गैस सिलेंडर रिफाइनरी टाइप में आपको दिखेगा, और फिर कुछ डेटा है। इसके अलावा कुछ भी इनके पीपीटी में अवेलेबल नहीं है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और वहाँ चल के देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे कुछ दिख रहा है या नहीं। जब आप इसके प्रोडक्ट वेबसाइट पे भी जाएंगे तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन मैं नहीं निकाल पाया। अगर कुछ है भी तो मेरी समझ से, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बाहर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीधा इनके स्क्रीनर पे चलते हैं और ऊपर ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं कुछ हमें पकड़ पाते हैं या नहीं। 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सेल्स ग्रोथ 5 का दिखा रहा है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 32 का है, ROE 12 का है, पेग रेशियो लगभग 8.5 का है, भयंकर महंगा है। प्राइस टू बुक 13 है, और करंट पी भी 118 है, तो काफ़ी महंगा ही दिख रहा है। 1 ईयर का चार्ट की बात करें जाए, डाउन ट्रेंड है, वीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं मुझे दिख रहे, तो इस वजह से मैं इसको वीक कंसिडर करूँ। कई बार वॉल्यूम ज़्यादा होता है और कंपनी का जो डेटा होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस केस में मैं वीक चार्ट को भी कंसिडर करता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए, -12, काफ़ी लंबे टाइम से लगातार डी ग्रोथ कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट बना पा रहे हैं, तो बैलेंस शीट में भर भर के रिजर्व्स हैं इनके पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न 75% उतना स्टैटिक है, FIIs उतने ही हैं, DIIs हल्के से कम हुए। आम पब्लिक ने 14 से 15% माल उठा लिया है, तो 1 से 2% आम पब्लिक ने ज़्यादा माल उठाया है यहाँ पे। थोड़ा सा चाय कॉफ़ी हो जाए, बहुत गला सूख रहा है मेरा। अब नेक्स्ट कंपनी है हमारी MIC इलेक्ट्रॉनिक। कंपनी किसी भी तरह का कॉन कॉल PPT नहीं करते हैं। इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कुछ ऐसा सामान दिखता है, डिस्प्ले है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आप जाके देखना। मुझे इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मैं अपने लिए स्मार्ट मीटर प्रोटोटाइप है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं तो नहीं निकाल पाया। सीधे फंडामेंटल देखते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं। 1300 करोड़ का मार्केट कैप पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18, ROE 5 का, पेग रेशियो 3 का, प्राइस टू बुक 5, और करंट भी 138। अब अगर चार्ट की बात करी जाए, चार्ट है इसका डाउन ट्रेंड में, वॉल्यूम आया है और भयंकर वॉल्यूम आया है, लेकिन चार्ट अभी भी मुझे वीक दिख रहा है। डेटा देखते हैं इसका। डेटा तो भयंकर है, 37% से इन्होंने ग्रोथ करा है इस क्वार्टर में। मज़ा आता है मुझे ऐसे परफॉर्मेंस देख के। और नेट प्रॉफिट बना पा रही है, कंपनी काफ़ी छोटी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 74% ग्रोथ करी है, बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ के नंबर में कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट के नंबर बहुत बढ़िया हैं, बेहतर हैं, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए, आपके और मेरे जैसे जो इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए अच्छा साइन होता है। रिजर्व्स 180 करोड़ के हैं, बोरोइंग 50, कोई चिंता वाली बात नहीं यहाँ दिख रही। शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% से कम होकर 58 हुआ है, और ये सारा का सारा माल चिपकाया है आम पब्लिक को। ध्यान रखना चाहिए आपको, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना चाहिए, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट वीडियो में जितने भी नाम लिए वो किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट मैं अपनी एजुकेशन, अपना थॉट प्रोसेस, मैं कैसे कंपनी को एनालाइज करता हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आपने कोई अब ऐसा काम करना है, ख़रीदना है, बेचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछना, फिर बेचना, फिर ख़रीदना, वरना नुकसान बहुत जल्दी हो सकता है, ठीक है।
तो ये हो गया सारा का सारा ये कंपनीज़ जो मुझे दिख रही थी, और जो ये पब्लिक माल उठाती है, बेचती है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे आप डिसीजन मत लीजिए। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से साढ़े 3 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे। तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है, मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो। ठीक है, अब चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन पे मैं क्या करूँगा, आपको दिखाऊँगा सारी की सारी कंपनीज़ कैसी दिख रही हैं और उनके बारे में मेरा व्यू क्या बन रहा है आज की डेट में। पहले बात कर लेते हैं MIC इलेक्ट्रा। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। ठीक है, कंपनी डिज़ाइन, डेवलप हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के ऊपर काम करती है। कॉन कॉल PPT कुछ नहीं है। करंट P 137 का है और कोई भी डिटेल नहीं है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको रखूँगा अवॉइड कैटेगरी में। ठीक है जी, मेरे रीज़न से मेरे साथ है। लिंडे इंडिया, चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है। कंपनी किस चीज़ में काम करती है, ऑन साइट गैस बल्क, जो ऑन साइट होता है वहाँ पे जो दूर जाके ऑफिस फैक्ट्री होती है वहाँ पे गैस प्रोवाइड करती है, बल्क पैकेजिंग एंड गैस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ओनली PPT है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। 118 का P है, इसलिए मैं भी इसको अवॉइड कैटेगरी में मैंने रखा अभी। मोस्ट शिप, भाई कंपनी सेमीकंडक्टर सिस्टम डिज़ाइन सर्विसेज, कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, एसेस मेक सिग्नल IP। मैं अगर कुछ गलत बोल गए तो प्लीज़ आई एम सॉरी। कमेंट में लिख के मुझे बताना कि क्या सही बोलना चाहिए था मुझे, गलती हो सकती है। कोई टेक्निकल कंपनीज़ को एनालाइज करना मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है। 124 का इसका P है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, PPT है। लेकिन इसके जो नंबर्स हैं वो मुझे थोड़े अच्छे लगे, इसको मैं अपनी कीप ऑन रडार वाली लिस्ट में रख सकता हूँ बस। वो वही क्यों, क्योंकि इसके सेल्स ग्रोथ के नंबर मुझे अच्छे लगे। अब स्पेल सेमीकंडक्टर, भाई चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, वॉल्यूम आया लेकिन और कॉन कॉल नहीं, PPT नहीं, कुछ नहीं, तो मैं इसको कीप ऑन रडार पे रख रहा हूँ क्योंकि इसमें वॉल्यूम भयंकर आया है। अब जो नेक्स्ट कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। अब इन्होंने जो रिज़ल्ट मारा 33% से इन्होंने रिज़ल्ट बताया इस बार। मुझे ऐसे जो चार्ट देखता हूँ ना भाई, मुझे तो आता है मज़ा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो चार्ट हैं आई लव दिस। मैं थोड़ा सा साथ में डेटा भी अपडेट कर रहा हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेल्स ग्रोथ के नंबर 50 से 60% है और 1 ईयर फॉरवर्ड भी 85 से 95 के बीच में, अगर कंपनी ने जो गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है तो ना। लास्ट कंपनी है आइनॉक्स इंडिया। अब चार्ट का जो चार्ट है वो कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा वॉल्यूम है और डेटा बैक्ड है। अब ये करते क्या है, इंडस्ट्रियल गैस मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर फॉर द गैस और LNG के ऊपर काम करते हैं। करंट P इनका 47 है। सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 16 से 18% बताई है, उसके हिसाब से इनका 1 ईयर फॉरवर्ड P मुझे 30 से 35 के बीच में दिखता है। तो ये सारा का सारा सूरत हाल थी पूरे के पूरे सेक्टर की। अब वीडियो के आखिरी में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सारा एनालिसिस कैसे करा जाता है। इसके लिए मैंने वर्कशॉप डिज़ाइन करी है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट करना। अगर किसी को मेंटोरशिप की ज़रूरत है वो भी अवेलेबल है।
मेंटरशिप सिर्फ उनके लिए है जिनको बिल्कुल नहीं आता है, पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और वो रिस्क नहीं ले सकते और उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। वो मेंटरशिप के लिए उनके लिए। अगर जो आप चतुर चालाक लोमड़ी हैं, समझ आता है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए और आप थॉट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कंपनी को एनालाइज करता हूँ, तो उनके लिए वर्कशॉप काफ़ी रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना और सीख के करो, किसी से भी सीखो, मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, सीख के करना। ठीक है। अब इस पूरे सेक्टर में जो ये कंपनी में एनालिसिस करी है, उनको मैं अपनी जो रेटिंग दे रहा हूँ उसमें मुझे जो लगता है केन्स टेक्नोलॉजी एक मस्ट हैव टाइप वाली कैटेगरी में आती है। बाकी कंपनीज कीप ऑन रडार और अवॉइड वाली कैटेगरी में आती है। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल वैल्यूएशन, सेल्स ग्रोथ चार्ट, ये सारी चीज़ें देखनी है और बिज़नेस कैसा कर रहा है, सेल्स ग्रोथ कैसी आ रही है, सारी चीज़ें देखनी होती है। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना कर लाता रहूँगा। जब आप कमेंट करते हैं ना, लाइक करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं थका हुआ होता हूँ तब भी मेरा दिल करता है वीडियो बना के ला दूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दो। आपका इतना सा एफर्ट इस चैनल को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ही सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इससे आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।